हेलो गाइस, दिस इज सैकत और गाइस ये है मेरे हाथ में Asus ZenFone Max Pro M2 और इसे लॉन्च होकर इंडिया में लॉन्च होने मतलब इंडिया में लॉन्च हो गया है लगभग 2 मंथ पहले। तो 2 मंथ मैं लगातार इस डिवाइस को यूज़ करता रहा एज़ माय प्राइमरी डिवाइस। मैं इसे गेम खेलता हूँ, पबजी खेलता हूँ इस डिवाइस से। प्राइमरी सिम जो है मेरा वो भी इस मोबाइल में है और जो व्हाट्सएप, फेसबुक सब कुछ है वो मैं इस डिवाइस में ही करता हूँ 2 मंथ से लगातार। तो इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ Asus ZenFone Max Pro M2 का लॉन्ग टर्म रिव्यू आफ्टर 2 मंथ ऑफ एक्चुअल यूसेज। तो सब बोलूँगा, सब कुछ बोलूँगा इस डिवाइस के बारे में, क्या कुछ अच्छा लगा है मुझे इस डिवाइस में और क्या कुछ अच्छा नहीं लगा है, सब कुछ बोलूँगा आज इस वीडियो में। सब के सब डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। आप इस वीडियो को बोल सकते हैं Asus ZenFone Max Pro M2 का लॉन्ग टर्म रिव्यू आफ्टर 2 मंथ ऑफ एक्चुअल यूसेज। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, मेरा नाम है सैकत और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और पास में जो बेल बटन है उसे भी एनेबल कर देना। तो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार ZenFone Max Pro M2 की रिव्यू की शुरू करते हैं इस डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में बोलकर। तो मैं बोलना चाहूँगा इस डिवाइस का डिस्प्ले है, इसमें हमें देखने के लिए मिलता है IPS LCD डिस्प्ले और ये बहुत ही अच्छा है। मैं क्लियर कट बोल सकता हूँ इस डिवाइस का जो डिस्प्ले है वो बहुत ही अच्छा है। कलर रिप्रोडक्शन भी बहुत ही अच्छा है, कॉन्ट्रास्ट सैचुरेशन भी ऑन पॉइंट है और बोलना चाहूँगा ये डिवाइस बहुत डिस्प्ले जो है वो बहुत ही शार्प है और बहुत ही ब्राइट है। तो आउटडोर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं जनरली इस डिवाइस को डिस्प्ले को कूल करके रखता हूँ। इसका जो कलर है तो मुझे कूल अच्छा लगता है और वार्म भी आप कर सकते हैं, तो उसका फीचर भी आपको मिल जाएगा। और इस डिवाइस का बहुत सारे फीचर है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये है Asus ZenFone Max Pro M2 का टॉप फीचर्स जो मुझे अच्छा लगा है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं Asus ZenFone Max Pro M2 का टॉप फीचर्स जानने के लिए। लेकिन गाइस एक चीज़ में मुझे प्रॉब्लम हुआ है, इस डिवाइस का ब्राइटनेस उतना कम नहीं होता है, तो रात में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए आपको कोई एप्लीकेशन यूज़ करना होगा। इस डिवाइस में जो नाइट मोड है ना, जो लो लाइट नाइट लाइट है वो उतना काम का नहीं है, तो आपको एक्स्ट्रा करके एक एप्लीकेशन यूज़ करना होगा। उस एप्लीकेशन का नाम है ब्लू लाइट फ़िल्टर। तो आप वो अगर यूज़ करेंगे तो आपको रात में कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपकी आंखों में। तो यार ओवरऑल अगर डिस्प्ले की बात करें तो इस डिवाइस का डिस्प्ले इस बजट में बहुत ही अच्छा लगा है मुझे। कलर रिप्रोडक्शन भी बहुत ही अच्छा है, सैचुरेशन भी ऑन पॉइंट है, शार्प है और ब्राइट है। तो यार अभी बात करते हैं इस डिवाइस के डिज़ाइन के बारे में, Asus ZenFone Max Pro M2 की डिज़ाइन के बारे में। तो रियर पैनल में हमें प्लास्टिक यूनिबॉडी देखने के लिए मिलता है और मैं बोलना चाहूँगा रियर साइड में आपको थोड़ा सा अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आपको थोड़ा सा डाउन मिलेगा। जो बैटरी है और जो बैक पैनल है उसके बीच थोड़ा सा गैप है। इस डिवाइस का जो वेट है उसे ठीक ठाक करने के लिए ही ये गैप है। इस डिवाइस का वेट है 174 ग्राम, 5000 मिली एम्पेयर बैटरी इसमें हमें देखने के लिए मिलता है। फिर भी इस डिवाइस का वेट है 174 ग्राम। हम बोल सकते हैं बहुत ही अच्छा है। वेट को एकदम सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इस डिवाइस में, तो बहुत ही अच्छा लगा है इस वजह से इस डिवाइस का डिज़ाइन। और पीछे की तरफ जैसे कि प्लास्टिक बॉडी है तो स्क्रैचेस पड़ने की बहुत ही डर रहता है, तो मैं इसीलिए जो TPU केस है वो चढ़ा के रखा था और मैं इसके ऊपर भी एक स्किन जो है वो भी चढ़ाया था। तो बहुत ही प्रीमियम लुक हमें देखने के लिए मिलता है इसके स्किन लगाने के बाद। तो ये स्किन आप भी खरीद सकते हैं, इसके लिए आपको ये वीडियो देखना होगा। ये वीडियो आप देख सकते हैं, चेक करना ज़रूर। तो अभी अगर फ्रंट की बात करें तो हमें नीचे की तरह थोड़ा सा बेजल देखने के लिए मिलता है और ऊपर की तरह छोटा सा नॉच देखने के लिए मिलता है। और नॉच का प्लेसमेंट हम बोल सकते हैं बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा बड़ा नॉच नहीं है, छोटा नॉच है। उसमें हमें फ्रंट कैमरा, कुछ सेंसर्स देखने के लिए मिलता है और नॉच के ऊपर हमें प्राइमरी ईयरपीस देखने के लिए मिलता है। तो गाइस अगर इसे कंपेयर करें Redmi Note 6 Pro से तो Redmi Note 6 Pro का नॉच बहुत ही बड़ा है, Poco F1 का भी बहुत ही बड़ा है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस डिवाइस का नॉच बहुत ही छोटा है, तो इसके वजह से डिस्प्ले भी बहुत ही डिस्प्ले में स्पेस रह जाता है। हमें डिस्प्ले नोटिफिकेशन पैनल में हमें ज़्यादा नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल देगा। तो नॉच को मैं अच्छा ही बोलूँगा इस डिवाइस का, Asus ZenFone Max Pro M2 की। और बाकी इस डिवाइस में हमें Gorilla Glass 6 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है फ्रंट पैनल में, लेकिन फिर भी स्क्रैचेस थोड़ा सा मुझे लगा, स्क्रैचेस लग गया है मेरा इस डिवाइस में। स्क्रैच पड़ता है, Gorilla Glass 6 है तो क्या हुआ, स्क्रैच तो पड़ेगा ही। तो यार अगर ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में बात करें तो प्लास्टिक बॉडी है, इसलिए बहुत सारे लोग बोलेगा प्लास्टिक बॉडी है ऐसा क्यों है। तो इस बजट में मैं इसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। इस बजट में दैट्स ओके, प्लास्टिक बॉडी भी ओके है। तो ओवरऑल डिज़ाइन मुझे ठीक ही लगा है एट दिस प्राइसिंग सेगमेंट और डिस्प्ले भी बहुत ही अच्छा है एट दिस प्राइसिंग सेगमेंट। तो यार अभी बात करते हैं इस डिवाइस की कैमरा के बारे में, Asus ZenFone Max Pro M2 के कैमरा के बारे में। सबसे पहले कैमरा का जो सेंसर्स है उसके बारे में बोलता हूँ। तो हमें पीछे की तरह डुअल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है, 12 मेगापिक्सल का प्लस 5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है।
तो मेन जो सेंसर है 12 मेगापिक्सल का, उसमें हमें देखने के लिए मिलता है f1.8 का अपर्चर, और 5 मेगापिक्सल का जो सेंसर है वो डेप्थ सेंसर है। और यार फ्रंट में हमें देखने के लिए मिलता है 13 मेगापिक्सल का कैमरा विथ f2.0 अपर्चर। और मैं ये क्लियर कट ही बोलूँगा, इस डिवाइस का कैमरा जो हार्डवेयर है वो बहुत ही अच्छा है, मैं ये क्लियर कट बोल सकता हूँ। लेकिन जो इस डिवाइस का स्टॉक कैमरा एप्लीकेशन है ना, वो एकदम बेकार है। मतलब और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि Asus ZenFone Max Pro M1 था, उसका भी कैमरा मतलब हार्डवेयर बहुत ही अच्छा था, लेकिन कैमरा जो इंटरफेस है, मतलब कैमरा जो स्टॉक कैमरा जो एप्लीकेशन है वो उतना ज़्यादा काम का नहीं है, बहुत ही अपडेट बाकी है भाई। मैं Asus को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने जो स्टॉक कैमरा एप्लीकेशन है ना, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा काम करना बाकी है। तो अब वैसे भी अगर स्टॉक कैमरा की देखा जाए, वो स्टॉक कैमरा से भी आप बहुत ही अच्छा फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही अच्छा फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, आप फोटो सैंपल्स देख सकते हैं। लेकिन गाइस, मैं इस डिवाइस में जब गूगल कैमरा इंस्टॉल किया था ना, उसके बाद मेरा थिंकिंग ही बदल गया, मैं स्टॉक कैमरा ओपन ही नहीं करता। तो गूगल कैमरा का भी सैंपल आप देख सकते हैं। इस डिवाइस में गूगल कैमरा कैसे इंस्टॉल किया जाए, आप ये वीडियो देख सकते हैं। एकदम सिंपल सा मेथड है, कोई भी वारंटी का इशू नहीं होगा, 5 मिनट लगेगा बस, आपको एक लैपटॉप की ज़रूरत है। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, ऊपर कार्ड में पहले शो हो रहा था, वो वीडियो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आप कैसे इस डिवाइस में गूगल कैमरा इंस्टॉल कर सकते। तो मैं लिटरली ये बोल सकता हूँ कि जो स्टॉक कैमरा है वो उतना अच्छा नहीं है, बट आप स्टॉक कैमरा से भी अच्छा फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। लेकिन गाइस, अगर आप कंपेयर करोगे गूगल कैमरा से, तो गूगल कैमरा तो नेक्स्ट लेवल का है, और मेथड भी बहुत ही ईजी है। आपको कैमरा टू API एनेबल करना होगा बस, और इंस्टॉल करना होगा। कैमरा टू API एनेबल करने के लिए बस 5 मिनट लगेगा आपको, 5 मिनट, और भी कोई वारंटी का इशू नहीं है, रूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इस डिवाइस में कैमरा टू API एनेबल करके गूगल कैमरा यूज़ करिए, बहुत ही मज़ा आएगा बस। तो कैमरा बहुत ही अच्छा है, मैं ये क्लियर कट बोल सकता हूँ Asus ZenFone Max Pro M2 का। लेकिन स्टॉक कैमरा एप्लीकेशन में बहुत ही ज़्यादा अपडेट अभी भी बाकी, ऑप्टिमाइजेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो यार बात करें अगर इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो Asus ZenFone Max Pro M2 में हमें देखने के लिए मिलता है स्नैपड्रैगन का 660 वाला प्रोसेसर, और ये अंडरक्लॉक्ड वेरिएंट है। जी हाँ, अंडरक्लॉक्ड वेरिएंट है। जो स्नैपड्रैगन 660 का एक्चुअल वेरिएंट है ना, वो हमें देखने के लिए मिलेगा Redmi Note 7 में, जो बहुत ही जल्दी हो सकता है लॉन्च इंडिया में। और यही बात करें अगर Asus ZenFone Max Pro M2 की ही, तो स्नैपड्रैगन 660 से भी हमें बहुत ही, मतलब अंडरक्लॉक वेरिएंट से भी हमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलता है। आप डेली यूजेज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इस प्रोसेसर में, मतलब इस अंडरक्लॉक वेरिएंट में। तो मतलब माइनर डिफरेंस है अंडरक्लॉक्ड और एक्चुअल वेरिएंट में। तो डेली बेसिस में अगर आप मतलब मेल चेक करेंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह, मतलब एज ए प्राइमरी जो काम करता है, मतलब काम करते हो आप सभी लोग, उनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं देखने के लिए मिलेगा स्नैपड्रैगन 660 में, Asus ZenFone Max Pro M2 में। तो मैं एज ए प्राइमरी डिवाइस इसको यूज़ कर रहा हूँ, 2 मंथ हो गया है यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिला है। और मेरा जो ये वेरिएंट है, ये 3 GB वाला वेरिएंट है, तो रैम मैनेजमेंट भी बहुत ही अच्छा है, हम क्लियर कट बोल सकते हैं। ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें डे टू डे यूजेज में, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मुझे इस डिवाइस से मिलता है Asus ZenFone Max Pro M2 से। और बात वही करें अगर गेमिंग की, तो गेमिंग भी आप बहुत ही अच्छी तरह से कर पाएंगे इस डिवाइस से, Asus ZenFone Max Pro M2 से। तो PUBG आप अगर खेलते हो तो भाई बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब मिड रेंज सेगमेंट में जैसा परफॉर्मेंस आपको चाहिए वैसे ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो HD में आप खेल सकते हैं इस डिवाइस से PUBG। तो HD में अगर आप खेलेंगे थोड़ा आपको फ्रेम ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अगर उससे कम ग्राफिक्स में खेलेंगे तो आपको कोई भी इशू नहीं देखने के लिए मिलेगा, मैं ये क्लियर कट बोल सकता हूँ। तो मैं ये ओवरऑल बोल सकता हूँ इस डिवाइस का परफॉर्मेंस, गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है इन दिस प्राइसिंग सेगमेंट। और अंडरक्लॉक ओवरक्लॉक ऐसा कोई बात नहीं है, माइनर सा डिफरेंस है बस। बट जो एक्चुअल वेरिएंट है वो लॉन्ग टर्म यूसेज के लिए थोड़ा सा साथ देता है, ऐसा ही बात। मतलब ये ख़राब है मैं ये नहीं बोलता हूँ, मतलब ये भी बहुत ही अच्छा है जो अंडरक्लॉक वेरिएंट है। और गाइस मैं बोलना चाहूँगा जो परफॉर्मेंस है उसमें, मतलब हार्डवेयर का जैसे कि हार्डवेयर का साथ है, वैसे ही सॉफ्टवेयर का भी साथ है। मतलब सॉफ्टवेयर भी अच्छा होना चाहिए, सॉफ्टवेयर अगर बगी होता है तो परफॉर्मेंस आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। और वही बात करेंगे Asus ZenFone Max Pro M2 की, तो इसमें हमें स्टॉक एंड्रॉइड UI देखने के लिए मिलता है, मतलब कोई भी ब्लोटवेयर नहीं है, इसके वजह से परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा आपको देखने के लिए मिलता है। मुझे परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा मिलता है इस डिवाइस में Asus ZenFone Max Pro M2 में, क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड UI है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन बहुत सारे लोगों को स्टॉक एंड्रॉइड अच्छा नहीं लगता है क्योंकि बहुत सारे फीचर मिसिंग है, लेकिन भाई मुझे अच्छा लगा है। मैं पर्सनली, मतलब मुझे स्टॉक एंड्रॉइड से ज़्यादा कस्टम UI अच्छा लगता है, MIUI और MIUI। लेकिन मुझे स्टॉक एंड्रॉइड में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई ब्लॉटवेयर नहीं है आपको देखने के लिए मिलेगा, क्लीन इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा स्टॉक एंड्रॉइड में। तो Asus ZenFone Max Pro M2 का परफॉर्मेंस इसीलिए बहुत ही अच्छा है, अच्छा चलता है।
और गाइस अगर बात करें इस डिवाइस की ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो हमें इस डिवाइस में एंड्रॉइड ओरियो ही आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए मिला था। और एसूस ने ये पहले प्रॉमिस किया था कि हमें इस डिवाइस में एंड्रॉइड पाई जनवरी एंड में ही देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अभी जनवरी एंड हो चुका है, फरवरी शुरू हो गया है, अभी भी इस डिवाइस में एंड्रॉइड पाई का स्टेबल अपडेट नहीं देखने के लिए मिला है। बल्कि जो पाई बेटा है वो रोल आउट होना शुरू हो गया है, आप भी एंटर हो सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी है, बहुत सारी बग्स होगा। अगर आप इस डिवाइस को एज ए प्राइमरी डिवाइस यूज़ करते हो तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पाई बेटा में एंटर करो, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो एसूस ने तो बोला था कि जनवरी एंड में आएगा स्टेबल अपडेट, लेकिन ऐसा नहीं है, बेटा रोल आउट हो रहा है, तो मैं इसे नॉट गुड बोलूँगा, मतलब अच्छा नहीं है ये एसूस। और यार वही बात करें अगर फेस अनलॉक की, तो इस डिवाइस में हमें फेस अनलॉक वाला फीचर देखने के लिए मिलता है, और मैं बोलना चाहूँगा उतना फास्ट नहीं है, आप देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा करके मतलब समझा देता हूँ, उतना फास्ट नहीं है, मतलब डिसेंट है एट दिस प्राइसिंग सेगमेंट। और फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करें तो ये भी उतना फास्ट नहीं है, डिसेंट है एट दिस प्राइसिंग सेगमेंट, और डिसेंट है, मैं क्लियर कट बोल सकता हूँ। और यार डेली टू डेली यूजेज में कॉल क्वालिटी, नेटवर्क कैपेबिलिटीज़ ये भी बहुत ही मायने देता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा इस डिवाइस का ईयरपीस, मतलब कॉल क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही अच्छा कॉल क्वालिटी है, बहुत ही लाउड है, बहुत ही आवाज़ ठीक ठाक ही सुनने को मिलता है। और नेटवर्क रिसेप्शन की बात करें तो हमें इस डिवाइस में कैट 9 देखने के लिए मिलता है, तो नेटवर्क रिसेप्शन भी अच्छा है, नेटवर्क स्पीड भी बहुत ही अच्छा है। मैं पर्सनली इससे मतलब इस डिवाइस में आइडिया लगा के रखा था, तो मतलब कॉल क्वालिटी में भी कोई दिक्कत नहीं है, नेटवर्क भी ठीक ठाक ही आता है, मतलब ठीक ठाक ही है, बहुत ही अच्छा है। और इस डिवाइस के स्पीकर की बात करें तो ओ माय गॉड, इस डिवाइस का स्पीकर बहुत ही अच्छा है। 5 मैग्नेट स्पीकर हमें इस डिवाइस में देखने के लिए मिलता है, बहुत ही लाउड है, बहुत ही क्रिस्प ऑडियो आपको देखने के लिए मिलता है, मतलब इस डिवाइस में है बहुत ही अच्छा क्रिस्प ऑडियो क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलेगा स्पीकर आउटपुट। और हेडफोन की बात करें तो हमें इस डिवाइस में 3.5 mm ऑडियो जैक भी देखने के लिए मिलता है, और हेडफोन आउटपुट भी बहुत ही अच्छा है इस डिवाइस में, Asus ZenFone Max Pro M2 में। तो यार अभी बात करते हैं अगर बैटरी की, तो इस डिवाइस में हमें लार्ज 5000 mAh का बैटरी कैपेसिटी देखने के लिए मिलता है, माइक्रो USB पोर्ट देखने के लिए मिलता है, कोई फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल बैटरी बैकअप की बात करें तो बहुत ही अच्छा बैटरी हमें इस डिवाइस में देखने के लिए मिलता है, बैटरी बैकअप भी ओ माय गॉड बहुत ही अच्छा है, मतलब मिनिमम आपको 7 घंटे की स्क्रीन ऑन टाइम देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं कभी कुछ दिन मैं गेम नहीं खेला था तो मुझको 11 घंटे की स्क्रीन ऑन टाइम देखने के लिए मिला, मतलब आप बोल सकते हैं एक दिन से भी ज़्यादा जाएगा। मतलब अगर आप गेम खेलेंगे तो एक दिन तो जाएगा ही बैटरी बैकअप, अगर आप गेम नहीं खेलेंगे तो लगभग 2 दिन बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा Asus ZenFone Max Pro M2 में। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बैटरी इस डिवाइस का बहुत ही लार्ज है। तो ओवरऑल यही है Asus ZenFone Max Pro M2 का रिव्यू आफ्टर 2 मंथ। बहुत ही अच्छा चलता है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, डिस्प्ले भी बहुत ही अच्छा है और परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है। कैमरा भी हम बोल सकते हैं डिसेंट है स्टॉक कैमरा एप्लीकेशन का, लेकिन अगर आप गूगल कैमरा इंस्टॉल करेंगे तो आपको बहुत ही इंसेंट परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा। बैटरी भी बहुत ही अच्छा है इस डिवाइस का। तो लेकिन गाइस इस डिवाइस में हमें कोई 5 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई बैंड नहीं देखने के लिए मिलता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई बैंड देखने के लिए मिलता है। ये बात एक नोट करने लायक है, बट उतना ज़्यादा मायने नहीं देता है डेली टू डेली यूसेज में। और गाइस मैं एक बात ऐड करना भूल गया था कि इस डिवाइस में हमें डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट देखने के लिए मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट है। और इस रेंज में जो स्मार्टफोन आता है, लाइक अगर कंपेयर करें Redmi Note 6 Pro की, तो उसमें हमें डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट नहीं देखने के लिए मिलता है। तो डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट है तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें हमें डेडिकेटेड स्लॉट देखने के लिए मिलता है SD कार्ड। और ये शूट हो रहा है Asus ZenFone Max Pro M2 की फ्रंट कैमरा से, तो आप बहुत समझ सकते हो कि इस डिवाइस का फ्रंट कैमरा कैसा है, तो गूगल कैमरा से। तो अगर आप मुझे क्वेश्चन करोगे कि ये डिवाइस Asus ZenFone Max Pro M2 किसके लिए है, तो अगर आप चाहते हो गुड परफॉर्मेंस, अच्छा बैटरी और स्टॉक एंड्रॉइड UI, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, मतलब हाईली रिकमेंड करूँगा Asus ZenFone Max Pro M2 को। और गाइस अगर आप कैमरा भी चाहते हो तो मैं बोलना चाहूँगा इस डिवाइस का स्टॉक कैमरा उतना अच्छा नहीं है। अगर आप Gcam इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने बहुत ही ईजी है, तो आपको बहुत ही अच्छा कैमरा देखने के लिए मिलेगा इस डिवाइस में, क्लियर कट बोल सकता हो। तो यही है Asus ZenFone Max Pro M2 का फुल रिव्यू, लॉन्ग टर्म रिव्यू आफ्टर 2 मंथ ऑफ एक्चुअल यूजेज। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा नाम है सैकत और मिलता हूँ आपसे एक नए एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।